अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और ये संडे का दिन है और सुबह सुबह मैं उठी तो सबसे पहले तो अपना कंप्लीट बेड बना लूँगी, क्योंकि सारा दिन अगर बेड को ना समेटा जाए तो कमरा जो होता है वो सारा दिन बिखरा पड़ा रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस 5 मिनट लगा के सुबह के वक्त जो बेड है वो बना लिया जाए। डस्टिंग तो फिर बाद में भी बंदा कर सकता है। सुबह उठते ही जो तकिए वगैरह होते हैं या चादर हमने जो ली होती है वो उसको फोल्ड करके रखने से और चादर को सेट करने से कमरा काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया। और आज हम लोग शॉपिंग के लिए गए, तो वहाँ क्या हुआ वो मैं भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो यहाँ पे धूल मिट्टी आती रहती है, डस्टिंग तो डेली सुबह शाम करें तो ही साफ़ रहता है। तो मैं करती रहती हूँ। वैसे अभी तकरीबन 7:30 का टाइम हो गया और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। नाश्ते में मैं बनाऊँगी आज अंडा सब्ज़ी वाला बना लूँगी। चाहे मैंने नहीं भी खाना, लेकिन यूसुफ आज सालन नहीं पड़ा हुआ तो मैंने सोचा चलें आज अंडा ही बना लेती हूँ। थोड़ा आसान भी रहता है और नाश्ता जल्दी भी बन जाता है। आज यूसुफ का कोई मूड नहीं था कि संडे वाले दिन बाहर से कुछ नाश्ता आए या कुछ और किया जाए, तो हमारा मूड नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये अंडा बनाया। अभी जो मेरा कमरा है कंप्लीट साफ़ नज़र आ रहा है और सारा दिन बहुत अच्छा एनर्जी भरा भी रहता है। जब हम बेड को देखते हैं, हमारे कमरे में आते हैं, तो एक सुकून वाली जगह जो होती है वो साफ़ सुथरी हो तो जहन को सुकून ज़्यादा मिलता है। चलिए अब चलते हैं किचन में और मैं बना रही हूँ नाश्ता। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और अंडा जो सब्ज़ियों वाला बना रही हूँ, सब्ज़ियाँ सारी काट लूँगी, तो उसमें अंडा डालूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करके और थोड़ी सी हल्दी भी आज ऐड करूँगी। सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले मैं नींबू पानी उसमें थोड़ा सा शहद डाल के, कभी कभार मैं वीडियो में दिखाती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ, सुबह सुबह वो ले लेती हूँ। उससे भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिन भर रहती है, काफ़ी अच्छा भी फील होता है। मुझे सबसे ज़्यादा नींबू पानी जो है बिल्कुल ही सिंपल नींबू पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं दिन में 1-2 दफ़ा तो ज़रूर ही लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और किस किस को नींबू पानी पसंद है बिल्कुल सिंपल वाला, मीठा और नमक नहीं डाल के वैसे नींबू पानी पीना किस किस को पसंद है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी अंडे को, सारी सब्जियां जो हैं और उसमें जो जो मैंने ऐड किया है हल्दी और नमक, और उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करके उसको मैंने साइड पे रख दिया सबसे पहले, और उसके बाद मैं ऊपर रख दूँगी चाय। चाय में पत्ती डालूँगी, डाल के और थोड़ी सी 1-2 इलायची भी डाल दूँगी। तो इससे थोड़ा सा जो चाय में खुशबू होती है वो थोड़ी सी अच्छी आ जाती है। तो दूसरी साइड पे मैं चाय रख के और इसमें इसके ऊपर मैंने रोटी डाल दी है। रोटी बस हल्के से घी वाली लगा के, हम लोग हल्का सा घी लगाऊंगी रोटी के ऊपर। तो ऐसी ही रोटी मैं बना के नाश्ते के लिए, अब अभी तक बच्चे तो सोए हुए हैं, सुबह जल्दी हम लोग उठ गए थे। हम लोग तो डेली यूसुफ और मैं तो नमाज के वक्त उठ जाते हैं, हमारी तो आदत है कि हम लोग उठ जाते हैं। तो सुबह सुबह जो होता है काम काफ़ी ज़्यादा निमट जाते हैं। अगर हम सुबह सुबह ही काम थोड़ा सा दिल लगा लें काम करने के लिए तो दिन भर फिर इतना ज़्यादा नहीं काम होता। दिन सुबह सुबह अगर कर लिया जाए, 1-2 घंटे काम के लिए लगा लिए जाएं, तो काफ़ी हद तक घर साफ़ सुथरा भी हो जाता है और नीट एंड क्लीन हो जाता है और जहन भी सारा दिन फ्रेश रहता है और फिर आप फारिग भी थोड़ा सा रह लेते हो। अब अपनी मर्ज़ी से अपने दिन का जो
जो शेड्यूल एक दिन का वो ज़रूर बना लिया जाए। अगर सुबह सुबह हम बना लिए लें कि ऐसे हमने करना है, ये करना है, एक प्लान बना के चलें, तो सारा दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है। और मैं बता रही थी कि हम शॉपिंग पे गए, तो हम लोग गए तो यूसुफ ने बोला कि मैं एटीएम चेक कर लेता हूँ, पैसे निकालता हूँ। तो मैंने कहा छोड़ें यार, हम पहले शॉपिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद एटीएम चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, पैसे ही निकालने। तो क्या हुआ, लिंक डाउन। बहुत बुरा हुआ। इतना जो था ग्रोसरी पूरी हमने ले ली, तो जब तो लिंक डाउन, तो यूसुफ वैसे ही निकाल लेंगे, वैसे भी ना निकले। उनका जो कार्ड था वो भी एक्सपायर हो चुका था, वो भी नया बनाने वाला था। वो क्या हुआ कि बस थोड़े से पैसे थे, तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो ले ली, तो दूसरी हमने ड्रॉप कर दी। ये हुआ। अब मुझे दोबारा जाके फिर ग्रोसरी लेना पड़ेगी, क्योंकि मैं लेके नहीं आई हूँ। बहुत बुरा लग रहा था कि यार ऐसे क्यों हुआ, लेकिन हो गया। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो मैं भी परस अपना नहीं ले उसी दिन सारे जो होते हैं ना, वो बुरी बुरी चीज़ें एक दिन, शायद एक दिन ऐसा होता है कि ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें इकट्ठी हो जाती कि मैं पर्स लेके नहीं गई, पैसे भी लेके नहीं गई। मैंने कहा ठीक है यार, छोड़ो, एक पर्स को क्या उठाना, वैसे ही चली जाती हूँ। तो अभी नाश्ता जो है वो बन के तैयार हो चुका है, रोटी बन चुकी है। अभी हम नाश्ता सुबह सुबह करेंगे। यूसुफ बैठे हैं नाश्ता कर रहे हैं, तो साथ में भी वो जो आलू बुखारे की चटनी होती है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो यूसुफ साथ साथ टीवी एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग नाश्ता करके तो थोड़ा सा गपशप करके दिन भर। तो इस वक्त हम लोग गए थे हाइपर ग्रोसरी लेने के लिए, जो मैंने पहले आपको बता दिया कि हम लोग ग्रोसरी लेने गए। तो मैं फिर वहाँ की वीडियो मैं शूट को नहीं की, तो वापस आ गए हम लोग। अभी घर पे आए तो मैं बना रही हूँ पुलाव। आज मूड था पुलाव के आलू वाला पुलाव बना लिया जाए। मेरा तो बिल्कुल भी, मैं जब बाहर गई तो इतना ज़्यादा थक गई, तो वो थकन की वापस आई, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ बनाऊं। तो ईमान ने सारी चीज़ें काट के रखी हुई थी कि मम्मा आ के बना दो। बस अभी जो है ऑयल वो गरम कर लिया, गरम करके उसमें प्याज थोड़े से हल्के से ब्राउन किए, जितना आपको चाहिए होता है कलर चावलों में, उतना ही मैं करती हूँ। उसके बाद फ्राई करके उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी और टमाटर डाल दिए, इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी और इसका मसाला अच्छी तरह बना लूँगी। जब तक ये मेल्ट ना हो जाए उतनी देर तक इसको बनाऊँगी। तो इसमें आज मैं डालूँगी ये 1-2 कड़ी पत्ता जो है वो मिक्स कर दूँगी, और इसमें डालूँगी सिंधी बिरयानी मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और मज़े वाला लगता है। और इससे आलू वाला जो पुलाव होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। अगर आप इसको डालना चाहो तो प्लीज़ आप ज़रूर डालिए, क्योंकि ये बच्चों को इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है और बड़ों को भी अच्छा लगता है। दोपहर में अगर इसको बनाया जाए तो सलाद और रायते के साथ ये वाले चावल जो होते हैं ये बहुत ही मज़े वाले लगते हैं। चावल तो हमेशा हर किसी के फेवरेट ही रहते हैं और बहुत मज़े वाले होते हैं और लाइट से होते हैं, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होते कि जो होते हैं चावल पुलाव वो अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने डाल दिए है छोटे छोटे कटे हुए आलू, हालांकि इसमें थोड़े से बड़े डालते हैं, लेकिन ईमान पहले से काट चुकी थी ये छोटे छोटे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, पहले वो कह रही थी मिक्स सब्ज़ी बना लेते हैं, तो मैंने सोचा नहीं सब्ज़ी नहीं बनाते, चले बना लेते हैं ये चावल। तो अभी 2 गिलास इसमें जो है पानी ऐड कर दिया और इसको बॉयल आने के लिए इसको ढक के रख दूँगी मैं। जब तक इसमें बॉयल आएगा तो चावलों को देख लेती हूँ, उसको धो के अच्छे तरह भिगो के उसको रख दूँगी और इसमें डाल रही हूँ अभी नमक, और नमक मिक्स करके तो चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा कम नमक हो तो ये अच्छा है कि ऊपर से दोबारा बंदा डाल सकता है। अगर ज़्यादा डाल जाए तो फिर
जो है कम करना मुश्किल हो जाता है और चावल बिल्कुल ही बद सहका हो जाता है, वो अच्छे नहीं लगते। और इसको मैं अभी बंद करके रखा है। और गर्मी जो है इतनी ज़्यादा है कि बॉयल होने तक भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, तो मैं अंदर चली गई थी, अभी वापस आई हूँ और ये बॉयल हो चुके हैं। 5 मिनट लगे इसको बॉयल होने में। और चावल मैंने धो के उसको साफ़ करके तो भिगो के रखा हुआ था। आधा घंटा भिगो के अगर रख लिए जाएं तो चावल खिले खिले और अच्छे बहुत ही मज़े वाले बनते हैं। अभी चावल जो है इसमें मैं डाल दूंगी और साथ जो है किचन का दूसरा काम मैं देख लूँगी। थोड़े बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं धो लूँगी और साथ साथ जो काम दूसरे हैं, रायता बना लूँगी और साथ सलाद बना लूँगी, क्योंकि फिर खाना तो जाहिर सी बात है फिर मिल के ही खाएंगे अंदर जाके। संडे वाला दिन कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा फ़न और मस्ती वाला गुजरता है, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है वो बस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि एक दफ़ा दोबारा मुझे शॉपिंग करने, ग्रोसरी करने के लिए जाना पड़ेगा। तो गर्मी में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। और चावल अभी जो है इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और मैं इसको दम पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए और फिर मैं जाके इसका वेट करूँगी। उसके बाद खाने का वेट तो बिल्कुल नहीं होता, जब पक जाते हैं तो जल्दी जल्दी खाना होता है। अभी हम लोग ये खाएंगे और जो वीडियो है इसका मैं एंड यहाँ पे करती हूँ। चावल को चेक करती हूँ, एक ही दाना चेक करके पता चल जाएगा कि सारे चावल बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो 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 मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।